हेलो फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं आई फ्लू बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आज का जो प्रेजेंट टाइम है उसमें ज़्यादातर लोगों को आई पिंकनेस या हम डॉक्टरी भाषा में इनको कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। आई फ्लू में क्या होता है, लोग कोरोना की तरह इसका अफवाह फैला रहे हैं कि जिस तरीके से कोरोना में लोग ख़त्म हो रहे थे, मृत्यु हो रही थी, उस तरीके से आई फ्लू में भी हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आई फ्लू एक जनरल बीमारी है जो आज ही नहीं, अब से पहले भी बदलते मौसम में हो रही थी। लेकिन उस समय क्या था कि वो मौसम ऐसा था कि आप लोग पहचान नहीं पाते थे। लेकिन आई फ्लू एक संक्रमण बीमारी है जो इन्फेक्शन के द्वारा होती है, और संक्रमण ज़्यादातर जब ठंडी हवाएं नहीं चल पाती, गर्मी का मौसम होता है और बहुत तेज़ी से लूएं चलती हैं, तो उस समय आँखों में क्या होता है, जो आपकी आँखों की कंजक्टिवाइटिस परत होती है वो लाल होने लगती थी, और उस समय भी ये बीमारी होती थी। लेकिन फ़िलहाल में जब मौसम चेंज हुआ, पहले क्या था, जून में गर्मी होती थी, लेकिन अब जुलाई अगस्त के महीने में गर्मी हुई, बारिश हुई, और ठीक प्रकार से बारिश ना होने की वजह से मौसम में बदलाव आया, पर्यावरण में बदलाव आया और गर्मी ज़्यादा हुई। तो उस समय ये इसलिए इसकी जो प्रॉब्लम है आई फ्लू की, वो इस समय बड़ी है। वीडियो में ये भी जानेंगे कि आई फ्लू के लिए कौन सा ड्रॉप बेहतर होता है, कौन सा ट्रीटमेंट है, और आपको होम रेमेडीज़ यानी कि घरेलू उपाय क्या करने चाहिए। सबसे पहले समझ लीजिए कि आपको अफवाहों से बचना है। जैसे कि लोग बता रहे हैं कि आई फ्लू में आंखों की रोशनी जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जाते हैं सरकारी अस्पताल में तो आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी लाइनें लग रही हैं, और नेत्र चिकित्सालयों में बहुत ज़्यादा मरीजों की जनसंख्या बढ़ रही है। आइए जानते हैं अब आई फ्लू के क्या लक्षण होते हैं। आई फ्लू का जो सबसे मोस्टली लक्षण होता है वो शुरुआत में आपकी आँखों में रेडनेस होती है, पिंकनेस होती है, और आपकी आंखों में खुजलाहट होती है। आपकी जो साइडें होती हैं, जो आप जब देखेंगे अपना गुल्ले का जो लेंस होता है काला वाला, उसे छोड़ के जो आपकी वाइट जो होती है वो परत सब पिंक हो जाती है, जिसको हम डॉक्टरी लाइन में कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। अब इसका और भी लक्षण है, जैसे आप रात को सोए तो आपकी आंख बंद होने लगेगी, आपके आंख से पानी बहने लगेगा और उसमें खुजराहट रहने लगेगी। कुछ लोगों को आँख में चुभन या जलन की प्रॉब्लम भी रहने लगती है। तो ये होते हैं कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू के लक्षण। आइए जानते हैं अब कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू के होम रेमेडीज़। तो जो कंजक्टिवाइटिस है या जिसको हम आई फ्लू बोलते हैं, इसकी होम रेमेडीज़ यही है, आपको दिन में 2 से 4 बार आपको अपना चेहरा अच्छे तरीके से क्लीन करना है, धोना है, और आपको अपनी दूषित उंगलियां, जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं, अपनी फ्रेंड के साथ आपने हाथ मिलाया है, तो वो हाथ आप अपनी आंखों पे नहीं लगाएं। अगर आपको आई फ्लू की प्रॉब्लम है, कंजक्टिवाइटिस है, तो आप अगर धूप में निकलते हैं या बाहर ही कोई काम करते हैं, बाइक चलाते हैं, तो आपको ब्लैक चश्मा ही बहुत लगाना ज़रूरी है, जिससे आपकी जो सूर्य की किरणें हैं या कोई दूषित मिट्टी धूल कंकड़ हैं वो आँख में आपकी नहीं जाए। अब बात करेंगे कि कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू से आपको किस तरीके से कौन कौन सा ट्रीटमेंट लेना है। तो होम रेमेडीज़ तो हमने आपको बता ही दिया है। अब बात करें कि अगर मेडिसिन्स के बारे में, इसका मेडिसिन्स क्या ट्रीटमेंट है एलोपैथ में, तो अगर आपको आँख में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने नज़दीकी चिकित्सालय में जाएं और उस डॉक्टर की सलाह लें। हमारी जो वीडियो होती हैं वो केवल मेडिकल लाइन स्टूडेंट के लिए होती हैं। तो जो कुछ ड्रॉप्स हैं जो ज़्यादातर आजकल प्रेजेंट टाइम में यूज किए जा रहे हैं, वो है आपका मोक्सी-डी, जिसमें मोक्सीफ्लोक्सिन और डेक्सामेथासोन होता है, सिफ्लॉक्स-डी, जिसमें सिफ्लोफ्लॉक्सिन, डेक्सामेथासोन होता है, ऑफ्लेक्टिव-सी-डी, जिसमें ऑफ्लॉक्सिन और डेक्सामेथासोन होता है। ये क्या होते हैं, ये सारे ड्रॉप एंटीबायोटिक्स हैं, और जब आपकी आंख में जलन रहेगी तो ये डालने बहुत ही ज़रूरी होता है। आपका टोब्रामाइसिन आता है, जो टोब्रामाइसिन भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। टोब्रामाइसिन डी भी आता है, जिसमें टोब्रामाइसिन, डेक्सामेथासोन होता है। तो ये क्या है, सारे एंटीबायोटिक्स हैं, और जब आपकी आंख में इन्फेक्शन होगा, किसी प्रकार का संक्रमण होगा, तो उस समय एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है। तो इनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है, सभी डॉक्टर यही चला रहे हैं, ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। अगर आपको आँख में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है तो टैबलेट भी दे देते हैं। बाकी आपको अगर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श लें। अब बात करेंगे कि आई फ्लू को फैलने से आपको कैसे बचना है। तो अगर आपकी फैमिली में किसी एक बंदे को आई फ्लू हो गया है तो आपको उनके दूषित रुमाल से अपनी आंखों को साफ़ नहीं करना है। कुछ लोग बच्चों को कर देते हैं, तो ये आपको इन चीज़ों से बचना है। आपको क्या करना है कि उस व्यक्ति के से कहना है कि बार बार वो हाथ धोएं और बार बार अपनी आंखों को धोएं, और 3 से 4 बार आप उनका आई ड्रॉप्स डलवाएं,
और बाकी उनकी तौलिया जो होती है, तौलिया है या उनको सॉप्स होता है, नहाने का साबुन वगैरह है, तो इस चीज़ को अलग कर देना चाहिए। इससे क्या होता है कि संक्रमण आपको दूसरे व्यक्ति के नहीं फैलता है। तो आपको होम रेमेडीज़ पे भी बहुत विशेष ध्यान रखना है। बाकी आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस या पिंक रेस, तो ये कोई भयंकर बीमारी नहीं है। कुछ लोगों ने इसमें डर पैदा कर रखा है कि जैसे कोरोना काल में मृत्यु हुई थी वैसे होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इसमें संक्रमण पर विशेष ध्यान रखना है। ये पर्यावरण के बदलते हुए मौसम की वजह से ही हो रहा है। पहले क्या था कि गर्मी ज़्यादा होती थी जून जुलाई में, उस समय होता था, लेकिन अब ये अगस्त तक इसकी प्रॉब्लम हो रही है। उसका कारण सिर्फ एक ही है कि पर्यावरण में बहुत ज़्यादा बदलाव हो चुका है। तो आपको होम रेमेडी पर विशेष ध्यान रखना है। बाकी कुछ हमने आपको आई ड्रॉप्स बताई हैं। एई आई ड्रॉप्स ज़्यादातर डॉक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद आदिल।